जब मोदी सरकार ने जीएसटी लागू किया था, तब कहा गया था कि कर चोरी रुकेगी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि वही जीएसटी आज भ्रष्टाचार का नया हथियार बन चुका है और व्यापारी खुद को असहाय और डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया के सनसनीखेज पत्र ने जीएसटी अधिकारियों के खिलाफ उत्पीड़न और जबरन वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने सीबीआईसी के अध्यक्ष को लिखे एक पत्र में राजधानी दिल्ली के व्यापार संघ से मिली शिकायतों का विवरण दिया है, जो अधिकारियों द्वारा किए गए आतंक के राज को दर्शाती है। 23 जुलाई 2025 को लिखे गए एक पत्र में बड़ा आरोप सामने आया है। दिल्ली के शाहबाद दौलतपुर इलाके में जीएसटी इंटेलिजेंस महानिर्देशालय डीजीजीआई द्वारका जोन के अधिकारियों पर अवैध छापे मारने का आरोप है। शिकायत दिल्ली मेटल एक्सचेंज के जरिए बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया तक पहुंची। आरोप है अधिकारी बिना वारंट बिना नोटिस अचानक फैक्ट्री में घुस जाते हैं, वर्करों के मोबाइल छीन लेते हैं, सीसीटीवी बंद करा देते हैं और फिर पैसों की डिमांड करते हैं। पैसा न दो तो फर्जी केस में फंसाने की धमकी देते हैं। आपको बता दें कि इस पर जब व्यापारियों से बात करने की कोशिश की गई तो जीएसटी विभाग के डर से कोई भी व्यापारी कैमरे के सामने नहीं आया। एक व्यापारी और एक कर्मचारी ने नाम न बताने की शर्त पर फोन पर बात की। आइए सुनते हैं व्यापारियों का दर्द। तो जैसा कि ना हमें एक लेटर हेड मिला था जुलाई का, पिछली जुलाई का। उसमें मेंशन हुआ था कि लगातार जीएसटी विभाग के द्वारा व्यापारियों के ऊपर रेड डाली जा रही है। ठीक है, रेड में क्या होता है कि जीएसटी विभाग के कुछ लोग आते हैं फैक्ट्रियों में, वहां जाते हैं, जाने के बाद सबसे पहला काम करते हैं कि सीसीटीवी कैमरे बंद करवाते हैं। उसके बाद जो वहाँ वर्कर्स हैं उनका मोबाइल ले लेते हैं और बाद में फिर पैसे की डिमांड करते हैं। और पैसे न देने पे ना वो बोलते हैं कि जीएसटी की कार्रवाई की जाएगी। और ऐसी कंप्लेंट्स जैसे बार बार आ रही थी। तो आप लोगों के द्वारा जो एक कभी कंप्लेन की गई थी, तो उस कंप्लेन में क्या हुआ अभी? अभी तक तो हमें तो लगता नहीं कि कोई फर्क पड़ा है। अच्छा, जो विजिलेंस डिपार्टमेंट की कि बात। हाँ हाँ जी। जब कंप्लेंट जो करी थी, उस हाँ। कंप्लेंट के बाद भी मेरे पास 3-4 किस्से ऐसे आ चुके हैं सामने। अच्छा, उस अगर कंप्लेन वो के। ये कंप्लेंट करी थी वो डीजीजीआई में करी थी, द्वारका इंटेलिजेंस में। अब वो इंटेलिजेंस वाले नहीं आते तो कोई और डिपार्टमेंट आ जाता है। जीएसटी में भी तो 5-7 डिपार्टमेंट है। हाँ, ठीक। तो इसके तो लिए मतलब कार्रवाई। हाँ हाँ। इन शॉर्ट हर आदमी चाहे वो कोई गलत काम कर रहा हो, चाहे वो ठीक काम कर रहा हो, परेशान खा रही है इन चीजों से। अच्छा, अब मान लीजिए जैसे कि आपने ये एप्लीकेशन दिया आपने, ठीक है, तो एक दो बार एप्लीकेशन हो सकता है आप और दें। अगर एप्लीकेशन से कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर अगला कदम क्या उठाएंगे? तो धरना, और क्या करेंगे? जब अच्छा। काम करने की छूट ही नहीं है हम्म। सरकार में, तो धरना ही दिया जाएगा। काम बंद करके जब जब सरकार को टैक्स ही नहीं आएगा, मेन टैक्स प्रोड्यूसर तो हम है जो जीएसटी में काम कर रहे हैं। मेन वो लोग हैं। जब वही लोग काम नहीं करेंगे तो सरकार को टैक्स कहाँ से मिलेगा? सरकार को आमदनी कहाँ से होगी? बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इसके अलावा आपने कोई और कंप्लेन की है सांसद के जो जरिए आपने कंप्लेन किया, या कभी इसके अलावा कोई कंप्लेन की है आपने डायरेक्टली विभाग में जा करके, नहीं, या फिर सीएम डायरेक्टली विभाग पोर्टल? में जाके हाँ। कंप्लेंट कौन करेगा? अगले दिन ही हमारे घर पे आ जाएंगे। नहीं तो अच्छा, ये मतलब तो कि ये तो एसोसिएशन, हाँ, वो एसोसिएशन ने कंप्लेन किया था। उसमें कोई पर्टिकुलर नाम नहीं था कि किसी एक ने किया। उसमें यह था कि एसोसिएशन ने जो बिजनेसमैन है, व्यापारी हुए, इनकी आवाज को आगे उठाने के लिए। हम्म। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि क्या एसोसिएशन कभी डायरेक्टली जाके वहाँ कंप्लेन करेगा? एसोसिएशन भी डायरेक्टली नहीं करेगा जी। इसमें भी कंप्लेंट में आपने देखा होगा कि बीच में कोई ना कोई उन्होंने पॉलिटिकल आदमी को रखा है, तभी कंप्लेंट करी है। और ना खुद को ही जाके, क्योंकि एसोसिएशन वाला भी, जो एसोसिएशन का प्रधान है या एसोसिएशन के जो भी और वर्कर है, वो भी तो सारा बिजनेस ही कर रहे हैं।
वो बिल्कुल। भी इन्हीं चीजों का बिजनेस कर रहे हैं। डर तो उनके लिए भी है। तो फिर ऐसे में आपको क्या लगता है, मतलब कि देखिए आपके साथ जाती हो रही है, व्यापारियों के साथ जाती हो रही है, ठीक है। अब वो हम्म। इस जाति के खिलाफ भी खुल के आवाज नहीं उठा पा रहा। आप ये अफसर की अफसर ये जो अफसरशाही चल रही है। अच्छा, इसमें आप सरकार क्योंकि को कैसे देखते हैं, मतलब सरकार की जिम्मेदारी क्या है? बीजेपी गवर्नमेंट है, वो उन्होंने बोला था कि जीएसटी आने के बाद पारदर्शिता आएगी और ये जो अफसरशाही ये बंद होगी। मेरे हिसाब से तो अफसरशाही बढ़ गई है। अच्छा। मेरे हिसाब से तो अफसरशाही बढ़ गई है। जो अफसर ने बोल दिया वो ठीक है, बाकी हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। हेलो। हेलो हाँ हाँ जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, मैं दौलतपुर शाहबाद से बोल रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे जानकारी मिली थी कि वहाँ के जो ना फैक्ट्रीज में जीएसटी डिपार्टमेंट के कुछ लोग जबरदस्ती घुस आ रहे हैं, तो उस विषय में ना आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है क्या? हाँ सर, हुई है। उन्होंने क्या करा कि वो जीएसटी वाले आए और आने के बाद सबसे पहले उन्होंने सीसीटीवी कैमरास के बारे में पूछा कि इसका डीवीआर वगैरह कहाँ है। हाँ तो सबसे पहले आते उन्होंने सीसीटीवी कैमरेज बंद करा दिए, डीवीआर वगैरह, और हाँ। हम लोगों के सबके फोन ले लिए। अच्छा। हमारे ले लिए, लेबरों के सबके ले लिए, और उसके बाद वो हमारे से उल्टे सीधे सवाल वगैरह करने लगे। हाँ। और सवाल जवाब की है कि बस कि भाई माल कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, तो उसके बारे में हमें तो कुछ पता नहीं, हम तो लेबर आदमी है। अच्छा, बट तो लेकिन वो बार बार कुछ ना कुछ से। हाँ अच्छा, आने से पहले उन्होंने कोई सूचना दी थी, नोटिस दिया था, या जब आए थे तो उस समय कोई कागज आगज वारंट वारंट लेके आए थे? नहीं, उन्होंने कोई सूचना नहीं दी थी, कोई वारंट नहीं था, कोई पेपर नहीं था। बल्कि जिसमें कि जब हमने उनसे कहा कि हाँ। जब उन्होंने हमारे से हम जीएसटी से आए हैं, तो मैंने कहा कि आपके पास कोई कागज है, कोई वारंट है, कोई कुछ चीज है, नोटिस वोटिस कुछ भी। तो उन्होंने हाँ। मना कर दिया कि आपका इससे कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ हमारे बातों के सवालों के जवाब दें, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये सारी चीजें हम आपके मालिक को बताएंगे। बट लेकिन वो हमारे से घुमा फिरा करके एक ही चीज पूछते रहे बार बार कि भाई कैसे करते हो, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। तो अब इस बारे में हमें जानकारी नहीं होती कि कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। बट लेकिन वो यही चीज घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से वो यही चीज पूछ रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे कि हम तुम्हें बंद करा देंगे, नहीं तो आप बताओ। इस तरीके से हमें डरा रहे थे, धमका रहे थे। अच्छा, कार्रवाई की धमकी दे रहे थे कि आपके ऊपर जीएसटी की कार्रवाई करेंगे? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर अच्छा, उन्होंने तकरीबन फिर 2-3 घंटे बाद पैसे तो आते, खैर मालिक को भी फोन किया था, बट लेकिन मालिक साहब को आते आते तकरीबन 3-4 घंटे के आसपास का टाइम लग चुका था हाँ। कि भाई आ रहे हैं, या पता नहीं वो किसी काम में थे या कैसे थे। बट लेकिन उनको जो 4-5 घंटे लगे आने में, हाँ। तो जब तक उन्होंने हमारे से यही सवाल जवाब रिपीट कर करके मतलब इस तरीके से बिल्कुल माइंडली डिस्टर्ब कर दिया था कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। और उसके बाद जब मालिक साहब आए 4-5 घंटे बाद, तो उन्होंने उनको भी उसी तरीके से हरेस किया, परेशान किया, पूछा कि किस तरीके से क्या वगैरह। और ये तकरीबन 4-5 घंटे ये हमारे साथ चला, 3-4 घंटे अभी ये हमारे मालिक साहब के साथ चला। और तकरीबन ये मसला कम से कम 12-12:30 बजे तक रात को कंटिन्यूसली चलता रहा। अच्छा। और उसके बाद फिर उन्होंने, हाँ जी, तो अच्छा, उसके जो बाद शिकायत उन्होंने फिर कुछ और जो शिकायती पत्र है ना, जो जुलाई का जो शिकायती पत्र है, उसमें ये लिखा गया है कि उन्होंने पैसे की भी डिमांड की थी, तो क्या कुछ पैसे ऐसे ले गए थे वो लोग? लेके गए थे, ये नहीं लेके गए थे तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने पैसे की डिमांड की थी। अच्छा। क्योंकि हम लोगों के जब मालिक आ गए थे तो उन्होंने हम लोगों को सबको बाहर निकाल दिया था। तो वो तो मैं किसी एक काम से उनको बिना बताए आ गया, तो मेरे थोड़ी सी ये बात सुनाई में आ गई। तो बट लेकिन उन्होंने फिर मुझे बाहर निकाल दिया कि आप बाहर जाओ। अच्छा, और जीएसटी विभाग के द्वारा और ऐसे ये मतलब कि हाँ हाँ बोलिए। और ये ऑलमोस्ट अब कभी ना कभी जल्दबाजी में होता ही रहता है, कभी किसी के कभी किसी के, और सुनता रहता है कि आज उनके यहाँ है, आज उनके यहाँ है, इस तरीके से। अच्छा, तो इसकी शिकायत आप लोगों ने जब, जैसे कि आपके आज आपके यहाँ हुआ, इससे पहले भी आप बता रहे हैं कि ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, तो इसके लिए आपने कोई शिकायत नहीं की किसी से? नहीं सर, कोई शिकायत नहीं की है, काम धंधे वाले आदमी है। अब अगर इनके खिलाफ हम शिकायत करेंगे तो ये तो फिर हमारे पास ही आकर के बैठ जाएंगे, चढ़ जाएंगे, और पता नहीं क्या क्या परेशान करेंगे।
जब कुछ नहीं किया तभी इतना परेशान करते हैं, उसके बाद तो पता नहीं वो क्या क्या करेंगे। अच्छा, मतलब उन लोगों ने आपको इतना ज़्यादा डरा धमका दिया है कि आप शिकायत भी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, अच्छा, तो इसमें आपको क्या लगता है कि सरकार का क्या पक्ष है? जैसे कि मान लीजिए जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम जीएसटी इसलिए ला रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार में कमी आए, टैक्स चोरी में कमी आए। तो आपका क्या मानना है कि मतलब मोदी सरकार तो जीएसटी इसलिए लाई थी ताकि व्यापारियों को सहूलियत हो, तो अब जीएसटी विभाग वाले ही ऐसे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी मेरे हिसाब से तो देखो कोई सहूलियत नहीं है, सीधे सीधे काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर हमें डरा धमका करके अगर एक लास्ट ऑफ बात ये आ रही है कि भाई आप एक डिमांड रख रहे हैं, तो फिर कहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हुआ? हम्म, अगर कोई हमारे खिलाफ कुछ मिला है तो हमसे सिंपली आकर के पूछे, लेकिन उन्होंने तो अच्छा। आते हमको इस तरीके से कर दिया जिससे पता नहीं हमने कितना बड़ा क्राइम कर दिया हो, क्या है क्या नहीं है। हम्म, तो अच्छा, मैं जानना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए ये एक घटना है, अगर ये घटना लगातार होती रही आपके साथ तो फिर क्या करेंगे आप? व्यापार आप जारी रखेंगे? मतलब जैसे आप बता रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि आप ज्यादा दिन तक व्यापार कर पाएंगे अगर ऐसा ही दबाव आपके ऊपर पड़ा या बाकी लोगों के ऊपर पड़ा। हाँ नहीं कर पाएंगे अगर इनका देखो, अगर आए दिन का यही रहा, आप देखो ना, आप रोज किसी न किसी के इनका आना जाना अगर लगा रहता है तो फिर कहाँ व्यापार कर पाएंगे? और लेबर भी नहीं रुकेगी ऐसे हाँ में जी, तो लेबर क्योंकि भी नहीं रुकेगी, काम ही क्योंकि नहीं होगा तो लेबर हाँ, कहाँ रुकेगी? क्योंकि लेबर को भी काम के साथ साथ लेबर को भी, तो आपने ऐसे बताया कि उन्होंने लेबर को भी धमकाया है, डराया है, हाँ, तो लेबर को भी डर होगा वो कि किधर से भाई फोन कंपनी। के लिए उनका उनका तो कोई रोल भी नहीं है, उनका फोन ले लिया सबने, बताओ। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, जैसे कि ये लेटर था तो आपको इस लेटर में ना, जैसे आप लोगों ने लेटर भिजवाया था ये सांसद के माध्यम से, तो कोई जानकारी है कि उस लेटर के बाद कोई कार्रवाई हुई? सर ऐसा सुनने में तो कभी नहीं आया कि कोई मतलब कार्रवाई वगैरह किसी ने की हो या नहीं की हो। अगर हुई होगी तो हमारे मालिक जी को पता होगा, हमें नहीं पता। अच्छा, तो इसमें आगे आप वैसे भी लोग क्या सोच रहे हैं? सिस्टम के खिलाफ कौन ही एक्शन लेना चाहेगा? आपको पता है सिस्टम एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। हाँ, नहीं, बड़ी चीज तो है, लेकिन जैसे कि अभी अगर अर्थव्यवस्था की जाए ना तो अर्थव्यवस्था में व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जी। उनके दिए गए टैक्स से ये सारी चीजें होती हैं। तो अब अगर व्यापारी नहीं कर पाएगा तो फिर टैक्स कहाँ से देगा, और टैक्स नहीं देगा तो फिर देश का विकास कैसे होगा? तो सर टैक्स देने के बावजूद भी अगर हमारे से ये डिमांड की जाए कि भाई आप हमें क्या देंगे क्या नहीं देंगे, जब हम ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं लेने पे भी और देने पे भी, तो फिर ये हाँ। बाकी की चीजें क्यों फिर? तो सुना आपने कैसे व्यापारियों के मन में जीएसटी विभाग का डर व्याप्त है। व्यापारी इतना शोषित और इतने डरे हुए हैं कि वो अपने ऊपर हुए शोषण का भी खुलकर विरोध या शिकायत नहीं कर पा रहे हैं। ये कोई एक घटना नहीं है, सिर्फ दिल्ली में ही ऐसे सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन डर इतना गहरा है कि व्यापारी कैमरे पर आने को तैयार ही नहीं, फोन पर भी नाम न बताने की शर्त पर ही बोलते हैं। सोचिए, जब देश की राजधानी दिल्ली में ये हाल है तो छोटे छोटे शहरों और कस्बों के व्यापारी किन किन हालातों से गुजर रहे होंगे। जब दिल्ली में ही व्यापारियों को अपनी आवाज उठाने के लिए बीजेपी सांसद से गुहार लगानी पड़े, तो ऐसे में देश के अन्य हिस्सों के छोटे व्यापारी आखिर किससे न्याय की गुहार लगाएंगे? जीएसटी विभाग पर जो भरोसा था वो सवालों के घेरे में है। व्यापारी शिकायत करते हैं लेकिन राहत नहीं मिलती। अब सवाल यह है, क्या जीएसटी भ्रष्टाचार रोकने का नियम है या फिर व्यापारियों को डराने और शोषण करने का हथियार बन चुका है? आपके हिसाब से क्या जीएसटी विभाग वाकई व्यापारी हित में काम कर रहा है या फिर ये नया टैक्स सिस्टम सिर्फ परेशानी और डर बढ़ा रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए। आंचलिक खबरें, आप लोग की खबर आप तक। नमस्कार।